मेरा नाम कैसर मुख्तार है और मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरी जो पोस्टिंग है अभी वो नोएसीब बॉर्डर पे है। ये कुवैत और सऊदी बॉर्डर है नोएसीब, और ये बिल्कुल सहरा में बॉर्डर बना हुआ है। आबादी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मिलिट्री की पोस्ट है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट होती है यहाँ पे। इस वक्त भी मैं अभी बॉर्डर एरिया पे खड़ा हूँ और मेरी रात की ड्यूटी होती है। वाक़ई से यूँ शेयर करना था कि यहाँ पे आपको पता है सहरा है, इसमें गैर मामूली किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे वाक़यात को नज़रअंदाज किया। शुरू में अजीब से वाक़यात होने, क्योंकि हमारी जॉब कुछ ऐसी है कि जब काम ख़त्म हो जाता है लेकिन हमें टाइम पे ही साइट पे रहना पड़ता है, चूँकि बॉर्डर है और कंपनी ने हमें रूम्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं और हम लोग फिर सो जाते हैं, ऐसा होता है। तो कई तरह के वाक़यात हमारे साथ होते रहे कि अक्सर हमारे कैबिन में से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। मैं और मेरे एक और साथी थे मिस्र के, तो हम लोगों ने लॉक भी चेंज कर दिया। जो हमने अपने कैबिन के लॉक चेंज किया उसके बावजूद ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई। अभी मुख्तलिफ़ किस्म की हमें आवाज़ें आती। एक रात हम ऐसे ही सोए हुए थे कि कुत्तों के भौंकने से मेरी आँख खुली। अब वो आवाज़ इतनी शदीद थी, ऐसा लगता कि 15 से 20 कुत्ते हमारे जो कैबिन है उसके इर्द गिर्द जमा हो गए हों। कैबिन में आपको बता दूँ ये पोर्टेबल ऑफिस होता है, तो कहीं पर भी आप इसको उठा के रख सकते हैं। छपरे अगर समझते हैं, छपरे का बना हुआ है। तो उस पर जो है कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। हम दोनों उठ गए और हमारे साथ एक कोई ऑफिसर भी थे हमारे, वो भी सो रहे थे, वो भी उठ गए। तो लेकिन हम में से हिम्मत किसी को में नहीं हुई कि हम दरवाज़ा खोल के देख सकें इतने सारे कुत्ते बॉर्डर के एरिया के अंदर कैसे आ गए, जबकि आपको पता बॉर्डर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। पहले तो एक ये वाक़या हुआ, फिर उसके बाद तकरीबन 6 माह गुजरे और इस तरह के वाक़यात होने लगे। हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया। तो मेरे साथ एक और साथी आ गए, पहले वाले की ट्रांसफ़र हो गई, तो एक और साथी थे मेरे साथ। तो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। हम लोग घर जाने के लिए निकल आए ड्यूटी से। उस दिन काम नहीं था। हम लोग जब निकले तो रास्ते में हमें एक हमारी तरफ मुखालिफ से आता हुआ एक आदमी नज़र आया। चूँकि हम अभी चेक पोस्ट से निकले थे, हमें 10 मिनट हुए थे ड्राइव करते हुए, और बहुत वीरान से सहरा का एरिया जहाँ से हम गुजरते हैं। तो एक आदमी नज़र आया जो कि हमारी तरफ चला आ रहा था। शदीद सर्दियों के दिन थे, लेकिन उसने जिस्म पे सिर्फ एक चादर लपेटी हुई थी। उसकी रान तक जो है ना टांगें हमें नेकेड नज़र आ रही थी कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ। और अजीब सा लंबा तिरंगा और स्याह रंग का आदमी, और छोटी छोटी उसकी दाढ़ी, लेकिन बहुत ही लंबा सा चेहरा था उसका। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने अपने साथी को कोनी मारी। मैं कहा ये क्या चीज़ है? तो उसने मुझे इंग्लिश में बोला जस्ट कीप क्वाइट एंड ड्राइव, डोंट टॉक प्लीज़। तो मैं समझ गया, वो भी घबरा गया, मैं भी घबरा गया। हम आगे चले गए, खामोशी से हम आगे चले गए। और अगले दिन की बात है, अगली रात फिर हम लोगों ने, चूँकि ये सर्दियों के दिन थे, काम ख़त्म हो गया, तो फिर हम जल्दी निकल आए। तो जिस सिमत हम जा रहे थे सीधा नॉर्थ की तरफ, हमें एक औरत चलती वहाँ पे नज़र आई। औरत काफ़ी उधेड़ उम्र लग रही थी चाल से, और स्पीड चूँकि हमारी स्लो थी, सहरा का एरिया तो रात में स्लो स्पीड चलाना पड़ता है। और उस औरत ने अबाया यानी कि बुर्का लिया हुआ था। उसकी बैक हमें नज़र आई। फिर मैंने साथी को कोनी मारी। मैं कहा नाउ व्हाट इज़ दिस? वो बोलते प्लीज़ 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 जस्ट क्वाइट एंड ड्राइव, डोंट स्पीक अबाउट हर। ओके ठीक है, चलता रहा। तो उसके आगे जाके फिर हम लोग ज़रा थोड़ी सी कहीं पे आबादी आई शहर के एरिया में, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। तो रुक के हमने वगैरह पानी वगैरह वहाँ से लिया, पानी पिया। तो डिस्कशन की ये क्या था, क्योंकि जिस रोड पे वो औरत चल रही थी वहाँ पे ना कोई गाड़ी खड़ी थी। उमूमन क्या होता है, लोगों की गाड़ियाँ जब वो सऊदीया से आते हैं तो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो फिर पैदल चलते हैं हेल्प लेने के लिए। वहाँ पे ना कोई गाड़ी खड़ी थी और किसी किस्म का जो है कोई घर भी नहीं था जो मैं कह सकूँ कि औरत निकल के आई है। तो आई डोंट नो वो औरत कैसे इधर आ गई। उसके बाद अजीब से वाक़यात होने लगे। हमारे को तीसरा साथी जो है, जो कि उधर बॉर्डर पे क़याम करते हैं, तो वो उनका ऑफिस अलग है। एक्चुअली वो बलदिया डिपार्टमेंट में होते हैं, म्यूनसिपैलिटी मिनिस्ट्री में है। तो हमारी जॉब जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मिनिस्ट्री के साथ है, विद कस्टम्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या हुआ कि वो कह रहे हैं यार मैं सोने के लिए गया हूँ। अगले दिन वो हमें मिला बहुत परेशान हालत में। ये कुछ दिन गुजर गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो भी मिस्र से है, इजिप्ट से। वो कह रहे हैं मैं अपने ही रूम में सोया था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो एक और फ़र्द का नाम लिया, मैं उसके रूम में था। तो मैंने कहा हो सकता है वॉशरूम जाने के लिए उठे हो तो रात वहाँ चले गए हो। वो बोल रहा भाई वो आदमी तो छुट्टी पे गया हुआ है, उसको तकरीबन 20 दिन हो गए छुट्टी पे गए हुए, और उसका रूम लॉक था। और जब मैं उठा हूँ सो के, तो मैं उसी लॉक रूम के अंदर था, और ऐसा हो नहीं सकता मुझे किसी ने उठा के वहाँ पे डाल दिया और फिर दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरी आँख भी ना खुली हो। तो इस तरह के हमारे साथ वाक़यात होने लगे। तो एक इम्पॉर्टेंट वाक़या ये हुआ कि सहरा में गाड़ी मैंने थोड़ी देर के रोकी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। आप जो है वो बकाला हम लोग बोलते हैं, मतलब शॉप है, जनरल स्टोर टाइप कह लें।
छोटी सी मोबाइल शॉप से, तो मैं पानी लेने के रुका। उस साथ मैं अकेला था, मेरे जो साथी है वो नहीं आया था। तो मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ, तो जब मैं निकला वहाँ के, मैं अकेला था, तो मैंने कहा मोबाइल शॉप के पास मैं पानी लेने के रुक जाऊँ। मोबाइल शॉप मुझे क्लियर नज़र आ रही थी। जब मैं करीब गया, वहाँ पे कोई मोबाइल शॉप का नामो निशान नहीं था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से इतने सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई और तेज़ हवा चली। मैंने बहरहाल फटाफट गाड़ी में बैठा और मैंने आयत कुर्सी पड़ी और मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। और काफ़ी देर तक ऐसा लगा जैसे कुत्ते मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद वाक़या हुआ कि गाड़ी की स्क्रीन पे खून के छींटे गिरने लगे। बहरहाल काफ़ी परेशान हुए। फिर अब हम क्या करते हैं, गाड़ी में रुकिया चलाते हैं, कुरान पाक की तिलावत चलाते हैं और अपने आप को दम करके निकलते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि रुकिया चलाने से और सूरह बकरा चलाने से ये आफात जो है ना टल गई। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, आई एम अवैस अब्बासी और आपको बहुत पुराना लिसनर हूँ। तो आज को मैं आपको, वैसे तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए हैं जिन्नात से रिलेटेड। तो मैं ये है कि जो सबसे पहले जो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम जो मेरा इंटरेक्शन हुई या जो भी आप कहें उसको जिन्नात से, तो वो ऐसा है कि हम लोग पहले हैदराबाद में रहते थे, अभी हम कराची रहते हैं। तो मैट्रिक किया था। अब मैट्रिक के बाद 1-2 महीने की ऑफ होती है, तो उन्हीं दिनों अब्बू ने गाड़ी ली थी। तो बस ये था कि मैं और मेरे 2-4 दोस्त, हम लोग सब सुबह सुबह जो है बस गाड़ी लेके निकल जाते थे कि सीखना है। अब वो स्टार्टिंग डेज थे, ड्राइविंग सीख रहे थे, तो बस इस तरह मॉर्निंग में निकल जाते थे, थोड़ा सा घूम फिर के नाश्ता वाश्ता करके घर पे आ जाते थे। अब वो वैसे हमारी रूटीन ये थी कि बस सारे जागते थे, पहले मस्जिद फजर पढ़ते थे और आकर बस अपनी अपनी गाड़ियाँ साफ़ करते थे, क्योंकि गाड़ी नई ली थी। तो अब उसको बचपन में शौक़ होता सफाई वफाई करने का, खूब चमका के रखने का, तो हम भी वही करते थे। अब छुट्टियां थी, तो अब रात भर मैं गेम खेलता रहा। 4 बजे के करीब एक दिन मेरा भाई बैठा हुआ था, तो मैंने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था, मैंने उसको बंद किया। मैंने कहा यार सुबह उठना है, जाना है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों अभी चलते हैं और अभी साफ़ कर लेते हैं। फिर सुबह यह है कि बस नमाज़ पढ़ के और जब तक हम सफाई कर लेंगे जब तक अजान भी हो जाएगी, तो फिर जाकर जो है हम बस गाड़ी निकालेंगे और चलाएंगे। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। अब 4 बजे का टाइम था मिनाज भाई, तो रात के। अच्छा, ये मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये हैदराबाद के अंदर सदर में तैयब कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर की मार्केट मशहूर है। तो वो उसके नीचे मार्केट है और ऊपर रेजिडेंस है, मतलब फ्लैट्स बने हुए हैं। तो हम वहाँ फ्लैट में रहते थे, तो और इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है और तैयब कॉम्प्लेक्स की। अब हम नीचे गए तो चौकीदार जो हैं वो सो रहे थे, तो उनके ये पिलो के साथ ही जो है वो रखी हुई थी चाबी पार्किंग गेट की। बस हमने चुपके से वो उठाई और नीचे जाकर अच्छा गेट खोल के चले गए अंदर। अब मैंने अपने भाई को कहा कि तुम एक काम करो, अंदर से ना ज़रा इसकी साफ़ सुथराई कर लो, मैं बाहर से कर लेता हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। हमने स्लो वॉइस में गाने लगाए और बस मैं बाहर से कपड़ा वपड़ा मार रहा था ये, और वो अंदर से। तो 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे से जैसे ना स्मेल आने लग गई, गंदी सी स्मेल, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो, ऐसी कोई चीज़। तो इस तरह की स्मेल आने लग गई। तो मैं तो बाहर था, मुझे महसूस हुआ। मैंने उसे भाई को कहा, मैंने कहा यार तुम्हें ये इस तरह की स्मेल आ रही है क्या? कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरा छोटा भाई था वो। तो फिर मुझे आवाज़ आई जैसे भेड़िया नहीं चिल्लाता रातों में, उस तरह से। तो
अब वो मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मैंने उसको कहा यार तुम्हें आवाज़ आई है? बोल रहा नहीं यार मुझे आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा काम करो, वॉल्यूम कम कर दो स्पीकर्स का, ठीक है। तो उसने वॉल्यूम कम कर दिया। अब 10 मिनट के बाद फिर मुझे आवाज़ आई, तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें अब आई? कहता है कि मैं बाहर आ जाता हूँ, मुझे अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, इधर कोई चीज़ है ऐसी जिस जो ना हमारे आसपास ही है, क्योंकि पहले मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो मैंने कहा तुम बाहर आओ। वो बाहर आया, हमने सारी गाड़ी की गेट बंद कर दिए और ना बस हम खड़े रहे कि अब कुछ हो तो हम जाएँ यहाँ से। फिर मिनाज भाई 5-7 मिनट के बाद दोबारा से जो ना ऐसी ही आवाज़ आई, और ना पूरी की पूरी पार्किंग सराउंड कर रही थी उसकी आवाज़ से। तो फिर मैंने उसको कहा चल यार चलते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है और कुछ ना कुछ है इधर। अच्छा, मुझे ये भी शक हुआ कि हो सकता है ये चौकीदार जो है वो जो नाइट ड्यूटी पे होते हैं वो कोई टीवी लगा के देख रहे हैं। हम मैंने जाते हुए उनको भी देखा कि वो बैठे हुए हैं कि नहीं है। उधर तो कोई था ही नहीं, वो सारे के सारे सोए हुए थे, मतलब कोई भी जागरा नहीं था वहाँ पर, सब सो रहे थे। तो बस फिर हम ऊपर आ गए। अब भाई फजर हुई, नमाज वमाज पढ़ी, उसके बाद अब दोस्त जब आए बाकी, तो उनसे सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, यार इस तरह से नीचे मामला है और अब कंफर्म तो देखो ये चौकीदारी करेंगे, अभी हमें पता नहीं बताते हैं या सच नहीं बताते। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद सारे लड़के मिले, तो हम फिर उनके पास गए, चौकीदार अंकल के पास। तो हमने उनसे कहा कि इस तरह से नीचे कोई चीज़ है क्या? तो कह रहे हैं क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो हमने कहा कि नहीं हमें महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, और ना मुझे भी आज तक दिखी नहीं है क्योंकि मैं अक्सर नीचे गाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर रहा होता हूँ। क्या फिर उसने कहा कि अगर कोई भी शख्स वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है पार्किंग के अंदर, तो उसके सामने ये चीज़ें विजिबल होती हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप जैसे आधा घंटा अगर आपने किया तो आपको जस्ट आवाज़ें वगैरह आना शुरू होंगी। तो बोल रहे हैं कि हमें तो जो है बस ये है कि ऐसा लगता है जैसे मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नीचे से कोई जो है, गाड़ी के नीचे से कोई बजा रहा है गाड़ी को या आवाज़ दे रहा है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे भेड़िया रातों में करता है, आवाज़ निकालता है अपनी, सेम एज इट इज़ वैसे ही आवाज़। तो बोला नीचे झांक के देखा तो बोला कुछ भी नहीं होता था। तो कह रहा है कि मुझे तो लगता है सिर्फ डराता है, लेकिन तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता और नुकसान नहीं पहुंचाता। बस इस तरह से जो है वो आपको खौफज़दा करता है। तो मिनाज भाई अब तो हम कराची शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरे वो गवर्नमेंट में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो हम उनकी ये है कि ट्रांसफ़र हुई कराची, तो हम यहाँ पे आ गए। तो अभी भी हैदराबाद जाते हैं तो उस जगह जाते हैं तो पार्किंग में जाते हुए बड़ा खौफ आता है। तो अगर आपका कोई लिसनर या इस प्रोग्राम का कोई लिसनर अगर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहे भाई, तो वो जाकर जो है उस पार्किंग में जैसे आधा घंटा भी अगर स्पेंड करेगा तो उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा। हेलो मिनाज, दिस इज मुमताज, हाउ आर यू। जब हम नए नए कराची शिफ्ट हुए तो मॉडल कॉलोनी में एक किराए के घर में ले गए। वो जो मालिक मकान थे उनके 4-5 भाई थे, उनमें सबसे छोटा भाई जो था उनका, वो कहीं मतलब कब्रिस्तान गया, नापाकी की हालत में था, वॉट एवर इट इज़, वो मुझे सही पता नहीं है कि वो क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर वो जन्नत या कोई ऐसा साया हो गया जो ये हालत हो गई उसकी कि वो, मैंने आज यकीन करें आपके चारपाई पे लेटता था ना तो पूरी बॉडी उसकी एज इट इज 2-2 फीट ऊपर उठती थी और वो नीचे गिरती थी। और वो तकरीबन कोई 12-13 साल या 14 ईयर्स का लड़का होगा। मैं खुद भी उस वक्त इंटर में पढ़ता था, 16-17 साल मेरी उम्र होगी। तो उन्होंने जो है ना वो लोकली सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों के पास क्या है, उसका इलाज था, जाहिर सी बात है कुछ ठीक नहीं हुआ।
और फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। वो उसको एक बीमारी समझ रहे थे कोई, तो उन्होंने 7 डे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, जो बंदर रोड पर है। सारा इलाज होता रहा, डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करते रहे, सीटी स्कैन और वो। खैर उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको भाई को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमने सारे टेस्ट कर लिए, सब क्लियर हैं, और ये जो है ना, आप इनको किसी पादरी के पास, या जिसको आप मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, उसके पास ले जाएं। और ये कोई साया है, इस पे आसेब है, जिन है, लेकिन हमारे पास इसका इलाज नहीं, मेडिकल के हिसाब से ये कुछ भी मसला नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, ये सही है। पहले वो समझ जाते शायद उसको कोई मिर्गी शिरगी टाइप की बीमारी हो गई है। बहरहाल वो घर ले आए, उसकी तबीयत में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनको किसी ने बताया उस वक़्त, अगर कोई इस वक़्त 40-50 एज का हो गया, आपके लिसनर जितने भी हैं, तो उनको पता होगा, वो जानते होंगे, कराची में आगरा ताज कॉलोनी है एक, अभी भी है। आगरा ताज कॉलोनी में उस वक़्त एक पानी वाले बाबा होते थे, जो ये जिन, भूत वग़ैरह, आसेब वग़ैरह उतारा करते थे। वो टैक्सी करके अपने भाई को लेके वहाँ चले गए और मुझे अपने साथ ले गए, उनके 2 भाई और मैं। तो वो वहाँ पर चले गए, वहाँ पर एक कमरा था छोटा सा, बाबा जो है ना एक कोने में थोड़ी सी ऊंची सी जगह पे बैठे हुए थे, और बाकी सब लोग जो है ना, वो जिनके ऊपर जो पेशेंट थे, जिन विन चढ़े हुए थे, वो कमरे के अंदर थे, और उनके अटेंडेंट उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो कमरा भरा हुआ था, जगह नहीं थी बिल्कुल, मरीज भी उसी में, उनके अटेंडेंट भी उसी में। और वो बाबा एक एक के मरीज के सर पे हाथ रखते थे, सर पकड़ते थे, मतलब अपने 5 उंगलियों से, और पढ़ना शुरू करते थे। उसके बाद मरीज जो है ना, वो उछलना कूदना शुरू कर देता था, और वो जिन उतार रहे थे। तो जो भी अटेंडेंट थे, वो जिसके ऊपर भी जिन उतारा जाता था, वो उसकी हेल्प के लिए उसको पकड़ते थे। तो इतनी देर में फिर एक कोई लड़की थी, उनको उसके ऊपर भी जिन थे, उसकी माँ कोई बूढ़ी थी, उसके साथ आई थी। तो वो बाबा ने उसको भी ऐसे पकड़ा। अब वो जवान लड़की मिनाज, जब कोई उसको हाथ लगाने को तैयार ना हो, तो बाबा ने चीख के बोला, पकड़ो इसके पैर। तो वो उल्टी लेटी हुई थी, बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा हुआ था, वो पढ़ रहे थे। और वो लड़की जो है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहलवान भी, 2 उनमें भी क्या जान होगी, वो उठा उठा के फेंक रही थी जो भी बंदा बैठता था। मुझे बोला, इसको पकड़ो। तो मैं भी कुछ अजीब सा डर सा गया। तो बाबा ने बोला, बैठो बैठो, तू तो खुद जिन है। अच्छा भाई, मैं जिन हूँ। और मैं बैठ गया। खैर उसके पैरों के ऊपर ना, घुटनों पीछे, मतलब उल्टी लेटी हुई थी, तो घुटनों के ऊपर वाली साइड पे ना, उस जगह अगर बंदा बैठ जाए, तो बंदा उल्टा और ताकत लगाए ना, तो उस जगह से नहीं उछाल सकता। उसके बावजूद भी वो लड़की जो है ना, उसकी माँ, मैं और एक बंदे ने और पैर पकड़े, 3-3 को उठा के ऊपर जो है ना उछाल रही थी। तो बहरहाल फिर वो जिन उतरा, फिर वो सही हो जाती थी इस तरह से। दूसरे फिर उसका नंबर आया, जिसको हम लेके गए थे लड़के को साथ, उसके साथ भी यही हुआ, और उन्होंने उतारा जिन। और बाकायदा वो, मिनाज में आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो उतारते थे, तो वो अटेंडेंट्स को बोलते थे, देखो दरवाजे की तरफ। तो वो दरवाजे में से लिटरली ऐसा नजर आता था कोई एक हाला सा गुजर के जा रहा है। और वो जो लोग आते थे और जो दरवाजे में बैठे होते थे, उनको बोलते दरवाजे की तरफ मत बैठो, दरवाजा बिल्कुल खाली छोड़ दो। अब वो छोटा सा कमरा था, लोग बैठे बैठे भी दरवाजे की तरफ आ जाते थे। और वो जब भी उतारते थे, बोलते हटो दरवाजे से, हटो दरवाजे से, जोर से चीखते थे, लोग दरवाजे से हट जाते थे। और एक हाला सा दरवाजा, एक मतलब समझ लो साया सा सफेद सा, वो दरवाजे से निकल के जाता था। तो वो बोलते थे कि चलो निकल गया जिन। फिर वो पड़ा, वो पानी दे देते थे, ताबीज़ दे देते थे। तो हम इसको फिर इलाज करा के जब वापस आए, तो 3-4 दिन के अंदर ये बच्चा जो है ना, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से उन्होंने जिन उतारा है, और जिस तरीके से वो जिन उतर के, और भी दूसरे पेशेंट थे, उतर के उस दरवाजे से निकल रहे हैं। आज भी अगर कोई जिसकी उम्र ज़्यादा होगी और वो जानता होगा, शायद आज भी आगरा ताज कॉलोनी में वो बाबा होंगे, या शायद उनकी डेथ हो गई हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये आगरा ताज कॉलोनी। और उनकी मतलब निशानदेही मैं इस तरह से कर दूं कि उनकी उस वक्त कुछ 4-5 रिक्शाएं भी थी, चलती थी। एक कंपाउंड सा था, उसमें रिक्शाएं भी उनकी खड़ी होती थी। तो पानी वाले बाबा मशहूर थे आगरा ताज कॉलोनी में। तो ये एक किस्सा था, मैंने शेयर किया। अगर आप चाहें तो ऑन एयर करें। थैंक यू वेरी मच।